Hello and welcome everyone. I'm Ruchika from English with RJ and I'm back with another reading comprehension session. So जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली क्लासेस में बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको 3 चीज़ों में हेल्प करते हैं. पहला, आपका वोकैबुलरी अच्छा होता है बिकॉज आपको काफ़ी नए शब्द मिलते हैं जो आपको याद भी रहते हैं क्योंकि ये छोटी सी स्टोरीज रहती हैं इसीलिए. दूसरा, आपको ये हेल्प करता है आपका इंग्लिश ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग बेटर करने में. आपने टेंस पढ़ ली, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, बाकी सारी चीज़ें पढ़ ली, वो तो पहले भी पढ़ी थी लेकिन याद नहीं रहती हैं, वही प्रॉब्लम है. तो जितना आप रीड करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उतना आप हमेशा याद रख पाओगे. ओके, ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई, ये पर्टिकुलर ग्रामर का चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई, तो वो उस तरह से हेल्प करता है. और तीसरा, आप इंग्लिश को बोलने में ये काफ़ी हेल्प करते हैं क्योंकि आप जितना ज़्यादा रीड करते हो उतना आपका जो सोचना है इंग्लिश में वो आपके दिमाग में काफ़ी बेटर हो जाता है. तो आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन भी बेटर होता है और आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से सोच भी पाते हो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस स्टोरी इज अबाउट द ऑलिव रिडली टर्टल. Thousands of baby turtles have hatched on a beach in ईस्टर्न इंडिया. सो जो हज़ारों बेबी टर्टल हैं वो एग से निकल के बाहर आ रहे हैं ईस्टर्न इंडिया के एक बीच पे. द नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ टर्टल इज ऑलिव रिडली टर्टल. जो इस तरह के टर्टल्स होते हैं, कछुए होते हैं, इनका नाम होता है ऑलिव रिडली टर्टल. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द कलर ऑफ इट्स शेल विच इज़ ऑलिव ग्रीन. तो इनका जो नाम है वो इनके जो शेल है, शेल के कलर के ऊपर रखा गया जो कि होती है ऑलिव ग्रीन कलर की. इट इज़ द स्मॉलेस्ट सी टर्टल. ये जो होते हैं ना सबसे छोटे सी टर्टल होते हैं. एंड इट लिव्स इन द ट्रॉपिकल ओशंस. और ये ट्रॉपिकल ओशंस में रहते हैं. इस पर्टिकुलर पैरा में आपको मुझे बताना है कि thousands of baby turtle have hatched on a beach in eastern India. ये कौन सा टेंस है? आगे बढ़ते हैं. In March, hundreds of turtles settled in the beach and they laid eggs in the sand. So मार्च में क्या होता है, जो hundreds of turtle हैं वो सेटल हो जाते थे बीच पे and they laid eggs in the sand. और वो अंडे देते थे सैंड में. 1.5 months later, 1.5 महीने बाद, the small baby turtle started to come out from the sand. तो क्या होता है 1.5 महीने बाद वो जो छोटे छोटे बेबी टर्टल होते हैं वो बाहर आने लगते हैं रेत से. दे न्यू वेयर द सी वॉज. उनको पता रहता था कि कहाँ पे सी है. एंड दे स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स इट. और वो क्या करते थे, उसकी तरफ जाने लगते थे. दिस वॉज अ डेंजरस जर्नी. ये थोड़ा सा खतरनाक जर्नी उनकी होती थी ये यात्रा. एंड नॉट ऑल टर्टल्स कंप्लीटेड इट. और सारे टर्टल्स इसे कंप्लीट भी नहीं कर पाते थे. तो हमें देखना होगा कि ये जो उनकी जर्नी थी, यात्रा थी, वो खतरनाक क्यों थी. उससे पहले आप ये बताइए कि दिस वॉज अ डेंजरस जर्नी में कौन सा एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में एंड किस टाइप का एडजेक्टिव है, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं. अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ एक बार एडजेक्टिव वाला क्लास रेफर कीजिएगा और इस आंसर को गलत मत दीजिएगा. In the past, people killed olive ridley turtles for meat and leather. तो पास्ट में क्या हुआ था कि लोगों ने ये जो क्यूट से प्यारे से हमारे ऑलिव रिडली टर्टल्स थे इनको मारा था. किस चीज़ के लिए? मीट के लिए, मतलब बेसिकली उनका फूड बनाने के लिए. एंड लेदर, और लेदर के लिए, बिकॉज लेदर और स्पेसिफिकली टर्टल्स का लेदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मार्केट में काफ़ी डिमांड होता है और उस लेदर से लोग पर्स, क्लोथ्स, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं इसीलिए. नाउ देयर आर ऑफिशियल लिमिट्स दैट कैन टेल हाउ मेनी टर्टल्स पीपल कैन किल. तो अभी कैसा है कि अभी भाई गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखेगी ना कि ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सब नेचुरल फिनोमेना है. अगर आप देखें तो अगर उससे कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करता है तो गवर्नमेंट को कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस या लिमिट लगाने होंगे. तो वही हम बात कर रहे हैं, वही ये बता रहे हैं. नाउ देयर आर ऑफिशियल लिमिट्स. अभी क्या है, ऑफिशियल लिमिट्स हैं दैट टेल, जो कि बताती हैं हाउ मेनी टर्टल्स पीपल कैन किल. तो कितने टर्टल्स को लोग मार सकते हैं. हाउएवर, किंतु, यद्यपि, सम पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट द लिमिट्स. लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो लोग इन लिमिट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. तो इस स्टोरी से हमने कुछ वर्ड सीखे जो कि ये हैच. हैच क्या होता है? व्हेन एन एग ब्रेक्स एंड अ बेबी एनिमल कम्स आउट. तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम हैच बोलते हैं. तो जो भी अंडे देता है और उनके बेबी बाहर आते हैं तो उसमें आप हैच यूज़ कर सकते हो. ले,
lay to put something down in a place carefully is called lay. and leather means जो एनिमल्स का स्किन होता है, जो लोग यूज़ करते हैं शूज़ क्लोथ्स ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, उससे लेदर बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमने अभी सुना पढ़ा और अंडरस्टैंड किया उससे रिलेटेड है। वाई डू पीपल किल टर्टल्स? वाई द जर्नी ऑफ स्मॉल बेबी टर्टल्स फ्रॉम द सैंड टू द सी वॉज डेंजरस? क्यों था वो जो बेबी टर्टल्स हैं उनका जो रेत से समुद्र की तरफ जाने का जर्नी क्यों खतरनाक था, ये मैंने आपको बताया है। वाई आर टर्टल्स कॉल्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स? टर्टल्स को ऑलिव रिडली टर्टल क्यों बोला जाता था? रीज़न था ना, मैंने आपको बताया था जस्ट अपने फर्स्ट पैरा में ही था आई थिंक। टेल मी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ले का आपको मुझे बताना है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मेक अ सेंटेंस विद अ वर्ड लेदर, तो लेदर जो वर्ड है उससे सेंटेंस बनाइए। और ये सारे के सारे आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मैं चेक करके आपको बताऊंगी अगर आंसर सही है तो। और आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर आपने इंग्लिश विद आरजे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल। कीप लर्निंग।